नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर्स पर। तो आज का ये वीडियो यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन, एम्पियर के परिपथीय नियम में जो गलती आप हमेशा से करते आए हो, इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो गलती करना भूल जाएंगे, क्योंकि 90% बच्चे अक्सर इस डेरिवेशन में वही गलती करते हैं। और साथ ही इसके अनुप्रयोग का एक ऐसा डेरिवेशन आपको सिखाऊंगा, इसमें हम लोग तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे और साथ के साथ परिनालिका वाले के लिए एक ऐसा धमाकेदार तरीका आपको सिखाने वाला हूं कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरे भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम की स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखनी है। जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा आई का म्यू0 गुना होता है। यानी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हो लंबाई के अनुदिश, तो जो विद्युत धारा होगी वो म्यू0 गुनी होगी। यही इसका स्टेटमेंट कह रहा है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, बेहद आराम से देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आप चुपचाप बस एकदम ध्यान से, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो बस नजरें टिका के बैठेगा। एक यहां से आई एम्पियर धारा जाता हुआ है करंट मान लो। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए आपको एक लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके चारों तरफ हम एक बंद लूप का निर्माण कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक ऐसा बंद लूप है इसके चारों तरफ, ठीक है, बंद लूप है या बंद वृत्ताकार एक लूप है इसके चारों तरफ, ठीक है। थोड़ा चित्र अच्छे से बना दिया जाए, ये राइट, ओके। इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई एम्पियर की धारा बह रही है। इस लूप से यहां तक की दूरी जो है वो क्या है, आर है। वो कितनी दूरी है, आर है। और यहां पर एक बिंदु अपने पास क्या है, पी। अगर आप चेक करना चाहो बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो धारा की दिशा में उंगली करो, मतलब इस तरीके से, और बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी अगर आप इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दो यहीं पे, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा यहां से ये दिशा किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जब यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, आपको करना क्या है, जो लूप दिया था उस लूप का रेखीय समाकलन करना है। मतलब पूरे के पूरे लूप के कारण हम विद्युत धारा नहीं निकाल सकते, तो हम मान लेंगे यहां एक छोटा सा लूप है, अल्पांश कितना है, डीएल। और आप ध्यान देना, डीएल और बी एक ही सीध में दिखाई दे रहे हैं। एक तार है, इसका नाम है अपने पास एक्स और वाई। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, जहां पे एक अल्पांश डीएल लिया गया है। और स्पर्श रेखा खींचने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो रही है वो डीएल और बी की दिशा सेम सेम है। अब इस पूरे के पूरे लूप के कारण कितना धारा बह रही है, इसके अंदर कितनी धारा बह रही है, वो कैसे निकल पाएगा। तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम से आप जानते हो। अब यहां से मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रूफ क्या लिखेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम से। आपके मन में आ रहा होगा सर जी, जो यहां साइड में लैंग्वेज लिखी जाती है वो मैं आपको यहां लिखा हुआ दे दूंगा। बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है बच्चा पार्टी, बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि किसी तार से आर दूरी पर स्थित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, बी बराबर म्यू0 आई अपान 2 पाई आर होता है मेरे भाई। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो, ए मान लो। अब क्या करते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो आप लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र बी का लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश रेखीय समाकलन करने पर, बहुत ध्यान से देखते रहना, बस आंसर आने वाला है, रेखीय समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो लंबाई के अनुदिश जब आप इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का कर रहे हो तो B इंटू कितना आ जाएगा अपने पास, डीएल आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बी डॉट जो डीएल है, ए डॉट बी होता है फॉर्मूला इसका
इसका होता है ए बी साइन ए बी कॉस थीटा। भाई ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां आप रखोगे बी डीएल कॉस और थीटा की जगह पे रखोगे बबुआ 0। कारण डीएल और बी एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है मतलब समांतर है, अर्थात इनके बीच में जो एंगल बनेगा 0 बनेगा। आप लिख दोगे यहां थीटा इक्वल 0, क्योंकि यह आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बी तथा डीएल की दिशा समान है, की दिशा क्या है, समान है मेरे भाई। इसके बाद क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन b इंटू डीएल तो चल ही रहा है, यस सर चल रहा है, कोई बात नहीं है। क्या यहां से b बाहर कर सकते हो, यस सर बाहर कर सकते हैं। cos 0 का मान 1 होता है, हाँ जी सर होता है। अंदर क्या बचेगा बबुआ, डीएल बचेगा। अब देखिए ध्यान से, b का मान उठा करके समीकरण 1 से रखो, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से b का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, देखना इसी लाइन में आंसर आने वाला है, मान रखने पर इंटीग्रेशन b इंटू डीएल बराबर, इस b की जगह पे आप रखेंगे म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, और इस डीएल लंबाई का समाकलन कर रहे हो बबुआ, ध्यान से सुनना। पूरी लंबाई यहां से यहां तक की कितनी है, यल, और ये एक वृत्त है, क्या है, वृत्त की परिधि, यल मतलब परिधि, परिधि कितनी है 2 पाई आर, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर। आप ऐसे छोटे छोटे हिस्से डीएल ले रहे हो, ढेर सारे डीएल इसमें बनेंगे, तो उन सभी डीएल का जब आप समाकलन कर दोगे तो वह यल लंबाई के बराबर हो जाएगा, जो कि वृत्त की परिधि है। इसका मतलब इसकी जगह पर आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, और इंटीग्रेशन b इंटू जो आपका डीएल है, b इंटू डीएल है, वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के आ जाएगा, जो कि अपना पहला वाला डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है। बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत हुई क्या? इसका स्क्रीनशॉट मार लो, और साइड में आपको लिखा हुआ भी मैं दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मार लो। आते हैं इसके अनुप्रयोग पर। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, एक और धमाकेदार इसका अनुप्रयोग लेकर के अब आपके सामने हाजिर हैं। इसमें क्या करना है, बस देखना कब शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। तो आप बोलोगे अच्छा अनंत लंबाई का सीधा तार चाहिए, लो भैया हमने ले लिया अनंत लंबाई का एक तो सीधा तार। इसके चारों तरफ बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए आपको एक लूप बनाना पड़ेगा। यस सर बना लेते हैं एक लूप। ये देखिए एक लूप की गणना हम लोगों ने कर ली, इसके चारों तरफ एक लूप मान लिया, ये एक बंद वृत्ताकार लूप है, इसके चारों तरफ ऐसा लूप है, मतलब ये डंडी ऐसी है और इसके चारों तरफ एक लूप हम लोगों ने कल्पना कर ली है। इस लूप पे यहां से आर दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर बच्चा पार्टी, आर दूरी पर एक बिंदु अपने पास पी है। इस पी के कारण जो बी की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, और यहां एक छोटा सा अंतराल हम लोग लेते हैं, डीएल लेते हैं। क्या लेते हैं मेरा भाई, डीएल लेते हैं। डीएल क्यों लेते हैं सर, क्योंकि पूरी की पूरी लंबाई के कारण एक साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल पाना संभव नहीं है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो डीएल लंबाई के कारण कितना निकल करके आएगा, ये पूरी कहानी है, ये आपके सामने है। इसका नाम रख दीजिए यहां से x, और इसका क्या नाम रख दीजिए y। तो अब आप क्या करोगे, यहां लैंग्वेज लिखोगे, माना एक तार एक्स वाई है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सारी लैंग्वेज आपको लिखी हुई यहां मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। देखिए इस तार से r दूरी पर डीएल लंबाई पर यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो आप लिखोगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, चूंकि अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं तब उसी का प्रयोग करेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो बबुआ एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था? आप बोलें सर जी एम्पियर का परिपथीय नियम था समाकलन b इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट आई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इस a डॉट बी को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, b डीएल कॉस थीटा, थीटा कितना होगा सर जी 0 रखो, म्यू नॉट आई। थीटा 0 क्यों रखा, थीटा 0 रखा, तो यहां लिख लेना थीटा बराबर 0
या ऐसे लिखो, चूंकि बी तथा डीएल समान दिशा में है, इसलिए थीटा कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। तो जब आप यहां थीटा 0 पुट कर दोगे तो तब क्या होगा, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन आप लगाइएगा, यहां से b हो जाएगा और क्या आ जाएगा, dl आ जाएगा, बराबर में म्यू नॉट इंटू आई चल ही रहा है, b बाहरवा चला जाएगा और यहां से dl चल ही रहा है, अपने पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। b भैया b क्या है, b क्या है, तो b तो हमें नहीं पता है, b निकालना है। समाकलन dl का मतलब पूरा ये जो छोटा छोटा dl है इस सबका समाकलन कर दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई पूरी हो जाएगी। और पूरी लंबाई क्या है, पूरी की पूरी लंबाई ही तो है बबुआ 2 पाई आर। हाँ सर है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। लो भैया एकदम धमाकेदार तरीके से इसका भी हमने डेरिवेशन कर दिया। बताओ कोई समस्या हुई क्या, तत्काल प्रभाव से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आते हैं परिनालिका वाले पर। तो इस डेरिवेशन को खासा बायोलॉजी वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया क्योंकि उनको समाकलन में होती है बहुत ज्यादा दिक्कत। तो इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिएगा, सबसे पहले तो चित्र बनाना सीखिए। चित्र क्या बनाना है, एक लंबी परिनालिका लेनी है, तो लो भैया ऐसे परिनालिका बना लो आप, ऐसा गोला गोला यहां डंडी बना लो। यस सर बना लेंगे, यस सर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लाइए और यहां ऐसे जोड़िए, फिर यहां से स्टार्ट करिए, ऐसे लाइए जोड़िए, इस तरीके से आप बनाइए। देखिए कितना प्रेम से आप परिनालिका सुंदर तरीके से बना पाइएगा, ठीक है। और ये जो हमने इसमें लपेटे मारे हैं, इस लपेटों की संख्या को हम क्या मार देते हैं, कैपिटल एन। परिनालिका की लंबाई कितनी है, तो स्मॉल यल इसकी लंबाई है, स्मॉल यल लंबाई है। और ये डायरेक्शन कुछ होगी चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वो अपना जुगाड़ लगा देते हैं, एटरी बैटरी सब सेट कर देते हैं, पूरा प्लस माइनस करके कुंजी फुंजी लगा सब पूरा मामला सेट। विद्युत धारा इधर सप्लाई शुरू हो गई प्लस माइनस, और ये विद्युत धारा इधर इधर की तरफ से आ रही है, मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे फिर ऐसे आ रही है विद्युत धारा, ऐसे आ रही है विद्युत धारा। कलल कर लो, विद्युत धारा ऐसे आई और ऐसे आके फिर से चली गई इसके अंदर। तो ये पूरा हमने तामझाम कर लिया। हम क्या बोलेंगे, ये माना यहाँ है यल लंबाई प्रणालिका है जिसमें कैपिटल एन फेरों की संख्या है, इसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रणालिका के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। या अंतिम वाली लाइन मैं लिख दे रहा हूं, बाकी आपको यहां दिख जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, अंतिम लाइन भी लिखें काहे लिए, आपको साइड में दिख रहा है तो टाइम नहीं बर्बाद करते, ठीक है। प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस बात पर निर्भर करता है, तो बी प्रपोर्शनल आई पर निर्भर करता है भैया। जितनी ज्यादा धारा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा कहीं पर डिपेंड करता है बबुआ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यल लंबाई में यन फेरा मारा गया है, जहां कहीं प्रति एकांक लंबाई लगा दे उसका मतलब क्या होता है कि लंबाई लगा दो भाग फेरों की संख्या। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर कर रही है। तो ये है अपना इक्वेशन नंबर 1 और ई है बबुआ इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से, एकदम खतरनाक डेरिवेशन को एकदम हलवा बनाने वाले हैं। देखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब भैया समीकरण 1 व 2 से देखो तो बी दोनों के प्रोपोर्शनल में चल रहा है, तो आप लिख सकते हो बी प्रोपोर्शनल एन और आई दोनों ऊपर ऊपर है, तो एन आई अपान कितना हो जाएगा यल। आप कहोगे सर प्रोपोर्शनल वा हटेगा तो कुछ तो लगेगा ना, म्यू नॉट लगेगा, म्यू नॉट एन आई अपान यल। अरे वाह सर मजा आ गया। जानते हो बबुआ स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपान यल होता है। परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो आप कहिएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई। अरे वाह भैया वाह, देखा एकदम आराम से या डेरिवेशन आई हुआ, कबो सोचे ना रहा हो भैया, एकदम से वक्त हालात जज्बात सब पलट गए और फटाक से आपको सामने आंसर दिख रहा है। आपने लंबे लंबे समाकलन देखे रहे होंगे, सही बात है क्या, बिना समाकलन के एकदम झंझट खत्म, ठीक है। जहां यन क्या है
एन का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई मतलब धारा, और म्यू0 का मतलब निर्वात की चुंबकशीलता है मेरे भाई। क्या है? चुंबकशीलता। एक और क्वेश्चन पूछता है कि परिनालिका के सिरों पर, परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आप कहिएगा परिनालिका के सिरों पे चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी निकालना है कहां? किनारे पर। बी निकालना है कहां? किनारे पर। तो ये होता है आधा होता है किसका? केंद्र वाले का। तो केंद्र पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है? तो आप बोलिएगा केंद्र पे है सर बी बराबर म्यू0 एनआई, तो फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू0 एनआई अपान 2, और ये कहां निकल के आ जाएगा? बी किनारे पर निकल के आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आई क्या? अगर ये डेरिवेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, ना करना आपकी मर्जी बनती है। आई होप यहाँ तक का जो डेरिवेशन है वो एकदम मक्खन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब कमेंट में बताइएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हालांकि मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में, यानी इस एक हफ्ते के अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साथ के साथ न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं अपलोड कर दूं वीडियो पे। तो बस यहीं तक, इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।